नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे जीके जीएस पढ़ते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली है हिस्ट्री की। इस श्रृंखला में आप जुड़े हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। इससे पहले हमने गांधी युग और सारी चीज़ें हिस्ट्री की पढ़ ली है, ठीक है। आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का प्लीज़ वीडियो देखें तो हमारे सरकार गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, सरकारी नौकरी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1290 पार्ट 1, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। इसके अंदर हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होती है। दिल्ली सल्तनत मध्यकाल में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत को लूटने की दृष्टि से अरब प्रांत में प्रवेश करता है। सबसे पहला जो लुटेरा आता है भारत में मुगल मतलब मुसलमान, वो कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद महमूद गजनवी और महमूद गौरी ने भी 712 में आता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसके बाद महमूद गौरी ने भी भारत को लूटने का प्रयास किया। जब महमूद गौरी ने लगभग उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब उन्हें शासन अपने चेले कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। 17वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे किया था, ठीक है। और वहाँ से खूब सारा सोना लूट के गया था। फिर गौरी आता है। गौरी ने क्या करा? पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। वो पृथ्वीराज चौहान से 1191 1192 का तराइन का युद्ध फर्स्ट, तराइन का युद्ध सेकंड, ठीक है, करता है। फिर जयचंद से लड़ाई करता है 1194 में और अपने राजवंश की स्थापना करता है और अपने गुलाम को छोड़ के जाता है। उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ये खुद को राजा घोषित नहीं करता। देखिए, अब ये देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, याद रखना। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। कैसे याद करोगे? जीके तो सरल लगती है, ठीक है। जीके तो सरल लगती है, ठीक है। जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी। जी के तो सरल लगती है, इसे याद कर लेना, ठीक है। ये 5 वंश थे। इसके बाद मुगल वंश आता है। चलिए पहला पढ़ते हैं। गुलाम वंश को बोलते हैं इलबरी वंश या गुलाम वंश, ठीक है। इसकी स्थापना 1206 से 1290, ठीक है। इसका वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये था मोहम्मद गौरी का क्या चेला, जिसको गौरी आया था और छोड़ गया था यहाँ पे कि तू यहाँ पे राज कर, मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान अपने एरिया में, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब देखिए, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। भारत देश में राजसभा प्रथा को मध्यकाल में इसी ने प्रारंभ किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही चालू किया, ठीक है। देखिए, दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब मैं बताऊं, देखिए, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये क्या है? भारत की पहली मस्जिद है। क्या है? भारत की पहली मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, सबसे पहले जो बनाई गई थी, ठीक है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा पता है क्यों है? क्योंकि ये पहले क्या था? मंदिर था। इस मंदिर को 2.5 दिन के अंदर तोड़ दिया था इसने, ठीक है, इन्होंने ये मस्जिद बनाने के लिए। इसलिए इसका 2.5 दिन का झोपड़ा नाम रख दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये काम याद रखना, ठीक है। हमारे बहुत मंदिर तोड़ा इन्होंने, देखो ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने कराया। तो बोला जाए कुतुब मीनार चालू किसने कराया था? तो ऐबक ने, कुतुबुद्दीन, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है, याद रखना, ठीक। यह है इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इसने खुद को राजा घोषित किया था, ठीक है। गुलाम थे लेकिन ये, देखिए, इसी इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में तुर्क चहलगानी और इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी। तो दिल्ली की जो सबसे फेमस है इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की, वो किसने चालू करी? तो याद रखना, इल्तुतमिश ने, ठीक है। आईटी ने, इल्तुतमिश ने क्या करी? इक्ता प्रणाली चालू करी। देखो, इल्तुतमिश में भी ई है, इक्ता प्रणाली में भी है। तो याद रखना, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली और तुर्क चहलगानी चालू करी, ठीक है। अब देखिए,
इन दो प्रणालियों का विनाश बलबन ने किया। अब इसके बाद जो बलबन आया ना, देखिए पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर आ रहा है बलबन। इस बलबन ने क्या करा, इस बलबन ने किया कि इसका विनाश कर दिया, इन दोनों प्रणाली का, ठीक है, चहलगानी का और इक्ता प्रणाली का। इक्ता फिर आगे जाके सुनाई पड़ेगी मैं, इक्ता प्रणाली मुगल में, ठीक है। अब बलबन ने पूरे गुलाम वंश का एक प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक था मतलब बातचीत इसकी सही दम था। इसने कई हिंदुओं को उच्च पदों पे आसीन किया। अब देखिए हिंदुओं को उच्च पद पे आसीन करेगा तो इज्जत तो मिलेगी, ठीक है, सिंपल सी बात। गुलाम वंश की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। ये रजिया सुल्तान कौन है, वही जो अभी गया है, कौन, देखिए पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आया इल्तुतमिश, फिर आया बलबन, अब आया रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या है, लड़की है सगी, ठीक है। अब देखिए रजिया सुल्तान, इसने अपने शासनकाल में कैरा प्रणाली को अपनाया है, जिसके कारण रजिया सुल्तान व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ, क्योंकि ये क्या करती थी, लड़कों की तरह रहना चाहती थी, ठीक है। तो ये लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनती थी, लड़कों की तरह चोगा पहनती थी, और इससे क्या वो मुसलमान लोग खफा रहते थे कि ये लड़की की तरह क्यों नहीं रहती, ठीक है। इस वंश का आखिरी शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। किसका, इसी का, गुलाम वंश का, ठीक है। अब ये गुलाम वंश यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये था गुलाम वंश। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं आपके लिए केवल है ना वाजिब इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, ज़रूरी से ज़रूरी, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट वाली इन्फॉर्मेशन कोई नहीं लाता, ठीक है। जो पेपर में आ सकता है वही चीज़ें लाता हूँ, और आपके लिए थोड़ी सी देर में बहुत ज़रूरी चीज़ करवा देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इससे आगे हम और ज़रूरी वीडियो करवाएंगे। उसके लिए कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक भी करें, क्योंकि आपको जो वीडियो चाहिए वो हम बनाएंगे। प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।